पीएसएल 2025 की तरह पीएसएल 2026 में फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अर्ली डेज है, अभी पीएसएल स्टार्ट नहीं हुआ। और जो भी फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान ने परचेज किए थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, भाई उन सब ने जो है बोला है कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे। ब्लेसर मुजरबानी की बात कर लें, आप अब दासुन शानिका की बात कर लें, एडम जैम्पा की बात कर लें, इवन के कमेंटेटर लेस्टर कुक की बात करें, उन्होंने भी बोला है कि पाकिस्तान में जाके लीग के अंदर कमेंट्री नहीं कर सकते। तो पीएसएल का क्या लेवल रह जाएगा जब बड़े प्लेयर्स अगेन, हमने कोई 2-4 ही मिले थे, बाकी प्लेयर्स तो आईपीएल उठा के ले गया। बाकी तगड़े प्लेयर्स जो थे वो तो सारे आईपीएल खेल रहे हैं। जो 2-4 प्लेयर्स थे वो पीएसएल में आए हैं, अब वो भी नहीं आ रहे। साथ आईपीएल की बात करेंगे, वहां भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हो रहे हैं और इंजरी की वजह से आईपीएल मिस कर रहे हैं। तो दोनों लीग्स को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है और दोनों लीग्स का आपस में कंपैरिजन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। 26 मार्च से पीएसएल स्टार्ट है, 28 मार्च से आईपीएल स्टार्ट है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछे हैं कि 2025 में पीएसएल डट फ्लॉप गया था, ना वहां पे ऑडियंस थी, ना वहां पे व्यूअरशिप थी, ना वहां पे कोई बड़ा प्लेयर था। और इस दफा पीएसएल को एक और धचका ये है कि फैंस जो है वो अलाउ नहीं किए गए। स्टेडियम के अंदर कोई फैन नहीं होगा, बस जस्ट 22 प्लेयर्स होंगे और 2 अंपायर होंगे और इस तरह की डेड क्रिकेट हमें देखने में मिलेगी। सर क्या समझते हैं, पीएसएल को पहले क्राउड नहीं मिल रहा और ऊपर से हमने क्राउड जो है वो बैन कर दिया है, फ्यूल शॉर्टेज लीग बन गई है, क्या समझते हैं पीएसएल क्या करेगा इस दफा? और आईपीएल की बात करें, आईपीएल क्या करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है पीएसएल का डाउनफॉल ही आप कह लें तब स्टार्ट हुआ था जब आईपीएल के साथ सेम विंडो के अंदर मर्ज कर दिया था। आपका बनता नहीं है, दुनिया जो है वो अपनी इंटरनेशनल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देती है कि मतलब आईपीएल हो रहा है, हमें किसने देखने आना है। प्लेयर जो है वो आईपीएल को प्रेफर कर देते हैं अपनी नेशनल ड्यूटी की जगह के ऊपर, और इवन वो बैन भी कर देते हैं अगर कोई नहीं जाता वहाँ के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जो है उसने बाहर निकला और 3 साल के लिए बैन कर दिया। 3 साल के लिए बैन कर दिया। आप उनकी वैल्यू चेक करें, ठीक है, मतलब आपको बेहतर है कि कोई और जगह देख ले, कोई और विंडो निकाले, बीबीएल से क्लैश कर ले, 100 लीग कर लें, मतलब यूरोपियन किसी के साथ भी कर लें। एशिया के अंदर एक टाइम पे 2 लीग्स हो रही हो और आप कहते हैं कि आईपीएल नंबर 1 है और हम नंबर 2 है, हमें वाकई नंबर 2 माना जाए, तो इस तरह का होता नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आईपीएल से जो है वो प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, देखिए इसके अंदर फर्क है। एक इंजर्ड होकर बाहर जा रहा है, एक पैसे की वजह से उसकी रिप्लेसमेंट में ज्वाइन कर रहा है। ब्लेसिंग मुजरबानी चला गया, शानिका चला गया, जंपा चला गया, लेस्टर कुक भाई वो नहीं कमेंट्री नहीं कर रहा। यही बात है ना, आपका प्लेयर तो एक तरफ आप कमेंटेटर नहीं होल्ड कर पा रहे हो, ठीक है। आपका जो मतलब पिछले सालों के अंदर कैरन पोलार्ड को आपने एज अ प्लेयर लिया था, वो कोचिंग पैनल के अंदर चला गया मुंबई इंडियन के अंदर, ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि प्लेयर ने क्लियरली पैसे के लिए खेलनी होती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी है, पीसीबी के साथ लॉयल्टी है, या हम फलां जगह। तो पैसा है भाई, बिल्कुल लीग पैसा है। अगर उन्होंने लॉयल्टी दिखानी हो नेशनल ड्यूटी पे दिखाएंगे और जाकर वहाँ पे दिखाते भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कहीं पे कंपैरिजन बनता है पाकिस्तान लीग का और इंडिया लीग का। ये सबसे बड़ी गलती है कि एक ही विंडो के अंदर रखें, एक ही विंडो के अंदर 2 रखें। सर क्या समझते हैं, पीएसएल को सबसे बड़ा धचका क्या है? इंटरनेशनल प्लेयर्स का ना आना या अपने ही क्राउड का ना जाना, या सिर्फ 2 स्टेडियम्स के अंदर लीग करवाना सबसे बड़ा धचका क्या है? नहीं देखें, ये सारे धचके हैं और उसके रिजल्ट के अंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पे जाएगी। पहले टैलेंट नहीं निकल रहा, यही मसला है ना। आपका टैलेंट मतलब आप अंदाजा करें कि साइम अयूब को पिछले 3 साल हो गए निकला हुआ, ठीक है। और इसकी बात कर ले, हसीबुल्लाह की बात, जो आता है वो या तो आप लेकर आते हो तो फिर उसी को मौका देते रहते हो, या कम से कम हर साल 1-2 प्लेयर, 4 प्लेयर आपके निकलने चाहिए। आपको पता चले पीएसएल की वैल्यू क्या है, पीएसएल की वर्थ क्या है। आपने इंटरनेशनल खिलाना होता है, इंटरनेशनल के अंदर प्लेयर आकर रुकते ही नहीं है। मतलब आप आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन देखें, एक सिंपल सी बात करते हैं केकेआर की, ठीक है, वो मुजरबानी को लेकर गए, ठीक है, किस रेट के ऊपर लेकर गए? आपने $40,000 में खरीदा, उन्होंने $10 लाख में खरीदा। भाई वो 15-20 सीजन पीएसएल खेलो और एक आईपीएल खेलो बराबर है। तो भैया आप उसको जिंदगी के लिए बैन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है, वो जहाँ पर जिनको जाकर सिखाएगा, कोई ना कोई बात करेगा, कोई ना कोई ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, तो ज्यादा मेच्योर क्रिकेटर कौन निकलेगा? आपका यहाँ पे इस्लामाबाद में था ना वो, ठीक है, या इस्लामाबाद का निकलेगा या केकेआर का निकलेगा? वहाँ प्लेयर बड़ा है, स्टेज बड़ा है, यही बात है ना, ठीक है। देखिए बात ये है मादा ही, ये प्रॉब्लम चल रही है पिछले 1 साल से, ठीक है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे ये प्रॉब्लम आई थी और आईपीएल भी खराब हुआ था, पीएसएल भी खराब, हमारी इंडिया की जंग का मामला था। अभी भी वही उस तरह का सिनेरियो है। ये जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान फौज है, ठीक है, वो उनको ताज जाता है उनके सर पे कि जो हमें कुछ चीजें फील नहीं करवा रहे, लेकिन इस टाइम हम पूरी दुनिया की लपेट में हैं और फंसे हुए हैं। अंडर थ्रेट है हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान है। इसके अलावा चीजें नहीं। आप देखें ना, बात आप मेरे साथ गेम की कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात उस तरफ से लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यार आप देखें ना, तलीमी अदारे बंद हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब तलीमी अदारे बंद होते हैं, जब चीजें बंद होती है ना मुल्क में, तो फिर इस तरह की चीजें तो पाकिस्तान में फ्यूल का बना हुआ है। ये फ्यूल का मामला ऑटोमेटिकली उसकी वजह से ही है ना, उसकी वजह से ही है, क्योंकि ईरान की तरफ से नहीं आ रहा, चीजें बंद हो गई पूरे खित्ते में। इस टाइम फ्यूल जो मामला है ना,
फ्यूल इस टाइम पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जहाँ तक बात करते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान अगर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, मुझे तो लग रहा था इस साल ये ना पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बड़े प्लेयर सारे जो है वो निकल गए हैं। मुजरबानी कोई अच्छा प्लेयर था, एडम जंपा अच्छा प्लेयर था, उसको लेस्टर को कमेंट्री में अच्छा था, वो भी निकल गया। दासुन निशाने का ने रूल अपने आप को निकाली है, तो बड़े प्लेयर्स फिर निकल गए। हमारे ये ना चीजें आप देखें ना, ये गोरों की आदत है, ये इनकी आदत है। ये ना वो कहते हैं ना पंजाबी में चढ़ दी सलाम करना है, ये वो चीज करते हैं। जब पाकिस्तान चीजें अच्छी कर देता है ना, तो फिर आ जाते हैं। आप स्टार्ट में देखें, ये 10वां 11वां टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं अल्लाह के फजल से। जब करवा रहे हैं तो पहले आप देखें कोई और रिटायर्ड प्लेयर आए हैं, उसके बाद करंट मोमेंट्स पे प्लेयर आए हैं, काफी चीजें हुई हैं। पाकिस्तान पे पाबंदी थी, आप पीछे चले जाए थोड़ा, उसके हिसाब से चीजें आप देखें बेहतर से बेहतर। तो इंशाल्लाह इतने मुश्किल हालात से अगर हम निकल आए हैं कि जी पाबंदी थी, मामला थे, आईसीसी को कायल किया, दूसरे ममालिक को कायल किया और पाकिस्तान में लेके आए, ये बड़ा जरूरी होता है। तो मैं ये समझता हूँ एज ए आपके प्लेटफॉर्म, एज ए मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए इस टाइम पीएसएल के लिए। आईपीएल को 1 मिनट के लिए मैं समझता हूँ पीछे कर देना। आप क्या समझते हैं, पीएसएल अगर आईपीएल के उसी पीरियड के अंदर आ रही है, उसी टर्नओवर के अंदर आ रही है, तो आईपीएल की वजह से पीएसएल इफेक्ट नहीं होता? बड़े प्लेयर्स उधर जाते हैं। अगर हम 2 महीने बाद पीएसएल करवाएं तो बड़े प्लेयर नहीं, हम आता ही उसमें ये है कि देखे, मैं कहता हूँ कि सामने खड़ा होना चाहिए हमें ये नहीं करना चाहिए। वो उनका एक चाम अपना है, वो पैसा ज्यादा देते हैं, उनका मुल्क भी तो बड़ा है ना यार, मुल्क भी तो बड़ा है, उनकी बेहतर है, हमसे बेहतर इकॉनमी उनकी बेहतर है, काफी मीशत हर लिहाज से। वो हमसे इस टाइम बेहतर है, ठीक है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको चने चुपाए हो तो बड़ी बात है, पाकिस्तान सामने खड़ा होता है हर बार, ठीक है। तो बड़ी बात है ये हमारी व्यूअरशिप में हमको टक्कर देंगे आईपीएल को। चले मतलब के क्राउड तो नहीं आएगा, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठ के या टेलीविजन के ऊपर या मेन मीडिया की जो स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, वहाँ पे आईपीएल को कोई टक्कर देंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर 25% हमें इसकी स्पॉन्सरशिप मिल रही है ना, तो 50% हो गई, ठीक है। तो समझ लें कि हमने इंडिया को मात दे दी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। हाँ, किसी भी लेवल पे नहीं बनता। हम लोग माजरत से बात कर रहा हूँ, हमारी जो पब्लिक है ना, हमारा जो स्पेशली आप भी एंकर है, मैं मीडिया पे बात करूंगा, मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। इधर बड़ा जरूरी है मुल्क के लिए, अपनी मुल्क के लिए, फौज के लिए, मुल्क हर बंदे को प्यार, हर किसी के साथ ये मुल्क है तो हम है ना। तो ये क्रिकेट भी फ्री है, फिर बाकी चीजें भी फ्री हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर पाकिस्तान, उनका हमारे साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, हमारा उनके साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। वो ऊपरले लेवल पे है, पैसा ज्यादा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। मिचेल स्टार्क लास्ट ईयर उनके करेंसी के हिसाब से, उनके पैसे के हिसाब से 125 करोड़, सॉरी 26 करोड़ का बिका है वो। यहाँ पे 75 करोड़ बनता है ना, 80 करोड़ में बनता है। तो हम तो 80 करोड़ से जो 10 टूर्नामेंट करवा लें पीएसएल, ऐसा ही है, करवा लें। पीएसएल की पूरी टीम का बजट 40-50 का बजट हमारा 40-50 करोड़ हमारा होता है वो, ठीक है ना। अब आप वही से हिसाब लगाए कि उनका एक प्लेयर 100 करोड़ रुपए में बिक रहा है, ठीक है। तो हमारा तो वो 2 टूर्नामेंट हो जाए उस हिसाब से, तो आप तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा? पीएसएल को राइट नाउ जो लीग्स दुनिया में हो रही है, बिग बैश हो रही है, बीपीएल हो रहा है, श्रीलंका की लीग होती है, 100 लीग हो रही है, आईपीएल हो रहा है, किस नंबर पे पीएसएल को देख रहे हैं? आईपीएल को किस नंबर पे देख रहे हैं? आईपीएल नंबर 1 है इस टाइम दुनिया में, दुनिया पे नंबर 1 है। तो मैं नहीं ये समझता, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इस वजह से बात कर रहा हूँ। लोग पीएसएल को पसंद करते हैं दुनिया। बिग बैच में आप देखें, बिग बैच में उनको मैं नहीं समझता कि क्रिकेट करवानी आती है। बिग बैच नहीं करवानी आई है। अगर करवानी आती होती ना, तो आज भी स्टीव स्मिथ उसमें ना खेलता होता। स्टीव स्मिथ की नेशनल टीम में जगह नहीं। स्टीव स्मिथ कह रहा है कि 28 ओलंपिक्स में मैंने ऑस्ट्रेलिया टीम को प्रेजेंट करना है T20 में। सर वो कर ले, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब वो कर ले, लेकिन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखें, स्टीव स्मिथ नहीं चाहिए, ठीक है। आप देखें पैट कमिंग्स नहीं चाहिए, ओके। आप उनको T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं। स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप अपने घर में चीजों को करके स्टार्ट्स बड़े बुला के, जब उनको जलील करने पे आ जाएंगे, मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको जलील करने पे आ जाओगे ना, तो फिर आप आगे नहीं जाओगे, आप पीछे जाओगे, ठीक है। बाबर आजम वर्ल्ड कप खेला, उसको नहीं खिलाया, बिल्कुल उसको बेंच पे बिठाया। बाबर आजम को वर्ल्ड कप पूरा खिलाया। आप ये देखें, कोई भी चीज है ना, आपने इज्जत देनी है, ठीक है। इंडिया है ना, इंडिया पैसा भी देता है, ओके, दुनिया को इज्जत भी देता है। जब अपने घर में आता है, नहीं वो इज्जत कर रहे तो इस टाइम पाकिस्तान की नहीं कर। हमारे तो कोई पॉलिटिकल क्लैशेस, पॉलिटिकल मामलात हैं, कोई बॉर्डर्स के मामलात हैं, क्लैश चल रहे। बाकी दुनिया को उनकी
बैक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी वो इज्जत देते हैं। आप जब पाकिस्तान 2023 में उधर गया था, जब इतने ज्यादा मामला खराब नहीं थे, ठीक है, हाँ। तो आप देखें रोहित शर्मा ने अपने घर खाना किया था बाबर आजम का। वो बड़ा वेलकम स्पेशल हेलीकॉप्टर है। हाँ जी, प्राइवेट जेट में उन्होंने बुलवाया, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बुलवा के सर उन्होंने सारी चीजें की। हम लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं, अगर वो हमें मौका दे, एक मौका मिलना चाहिए। मौका दे, हम लोग भी बड़ा कुछ करेंगे उनके लिए। लेकिन सर बात ये है कि वो इज्जत देने से चीजें होती हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि आप अपने घर में बंदे बुलाएं सही है। तो उनको बाद में जलील करें, हाँ। बुरी बात है। जो भी उसकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, सही है। वो एक डजंट मैटर, लेकिन आपके घर में बंदा आया, आप उसको इज्जत दें। एक चीज। दूसरा मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से बात करूंगा, ठीक है। आपने अभी आईपीएल की बात की। हाँ, आईपीएल में सबसे प्लेयर बहुत अच्छी टीम आज भी आप देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बम्बई इंडियन लगता है। ओह, तगड़ी टीम है सर। अच्छी रोहित बेस्ट शर्मा, टीम है, हार्दिक उसका पांड्या, बुमराह। एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैंने 2008 से लेके अभी 15-16 साल हो गए ठीक है। हैं, मैंने आईपीएल अच्छे तरीके से नहीं देखा जब पाकिस्तान के प्लेयर निकाले ठीक इन्होंने। है। हाँ, 2009 या 10 में क्योंकि निकले। पता क्या है, ये हमारे इश्तिहारी सुपरस्टार हैं, ठीक ये है। लीग में जाके ना पैसे खींच लेते लोगों हाँ, से। लीग में खेलते लीग के पैसे के लिए खेलते हैं, बस जर्सी के लिए नहीं, वो बदल के वो जब उधर गए हैं ना, तो सर आपका सुहेल तनवीर लूट लाया सारा कुछ उनका। हाँ, सुहेल ने बहुत अच्छी सुहेल तनवीर लूट लाया। तो अब आगे क्या, नया लड़का था हमारा, वो एक वर्ल्ड कप खेला तो उसके बाद वो आईपीएल में चला गया। हाँ, बिल्कुल। तो उनको तो समझ नहीं लगी कि यार असि पैसे असि लाए ने, लूट के पाकिस्तानी ला गए ने। तो वो इस तरह की चीजें हैं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का पाकिस्तान की नाम है, ठीक है। बड़े प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कहता, अभी नई स्टार आ रहे हैं। आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे आवाम भी जा रही है, ठीक है। 1-1 लाख का क्राउड वहाँ पे मौजूद होता है, सेम प्रेशर होता है जैसे इंटरनेशनल का होता है, ठीक है। उसके अंदर जाकर जब प्लेयर खेलता है, आप एसआरएच की बात करें, ठीक है। एक टीम जिसका पैट कमिंस कप्तान है, ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहा है, अभिषेक शर्मा उसके साथ है, ठीक है। ईशान वांडा जो हाँ ईशान वन जो प्लेयर आएगा वहाँ पे, एक यंगस्टर इमर्जिंग के अंदर आता है, ठीक है। आप बताएं कि वो एक सिनेरियो के बाद वो कहाँ पे निकलेगा, ठीक है। आप मुझे अपनी कोई एक टीम बता दें इस लेवल के ऊपर, अगर चलो मुझे लास्ट में आप ये बताएं, हाँ। आईपीएल कौन जीत रहा है, पीएसएल कौन जीत रहा और इसमें है, कौन सी टीम से लग रही है? मेरे ख्याल में अगर आईपीएल की बात करें तो मेरे ख्याल में एसआरएच का चांस है, ठीक ठीक है। है। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। मेरे बॉलिंग में ख्याल- मार हाँ। पड़ेगी, बैटिंग स्ट्रांग है। वो उनका माइंडसेट भी यही है कि हमने 250 बनाना है और खाने 248 हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट ये है। और पीएसएल के अंदर देखो, आई विश के बाबर इस साल जीत जाए, लेकिन ये विश ही है, मुझे नहीं लगता आरसीबी रिटेन नहीं करेगी, आरसीबी आर द चैंपियंस ऑफ 2025। ठीक है। मतलब आई किंग चैंपियन उसने था भाई। 18 साल बाद जीता है, उनको ठीक है, एंजॉय करने दे, अभी काफी है। मेरी ख्वाहिश है कि एसआरएच जीते, वहाँ से मेरी फेवरेट है वो टीम। मैं अभी मैं पिछले दिनों में वर्ल्ड कप जब गुजरा है, मैं शुएब अख्तर की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि वो बैठी थी ज़ैनब अब्बास, वो बैठी थी उसके पैनल पे, एक ही पैनल पे बैठे सब, और वो बात कर रहे थे, कह रहे थे यार एक फास्टेस्ट बॉलर नजर आया आपको पूरे टूर्नामेंट में? एक फास्टेस्ट बॉलर, माता ही आपने इतने शॉट्स किए हैं, बिल्कुल ऐसा। आपने इतना माशाल्लाह काम किया। किसी आप अपने कुलीग से किसी से पूछिएगा, कोई एक फास्टेस्ट बॉलर नजर आया पूरी दुनिया में? बिल्कुल नहीं। एक किसी को सर पे बॉल लगता हुआ नजर आया? वो पहले वाला अग्रेशन डेड विकेटें, इतनी गंदी विकेटें, स्पिनर्स के वक्त ले आए, स्पिनर्स की एशिया में ही आपने टूर्नामेंट करवाई। बॉलर तो सिर्फ एक चला पूरे वर्ल्ड कप में, वो बुमराह वो बुमराह चला, एक बुमराह एक इस तरह की डेड विकेटों पे बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा फास्ट बॉलर का कोई नामो निशान नहीं। आप स्पिन ट्रैक बना के दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? तमाशा दिखा रहे हैं कि ये आ रहा है जी बॉलर, वो मोंकी की तरह डांस कर रहा है, बैट्समैन मार रहा है, तो चलो भाई ये नहीं है। गेम होनी चाहिए, 150-60 रन हो, उसमें फंसे बैट्समैन, पता लगता है बैट्समैन। ये जो स्लोगर नहीं फिरते ना इंडियंस, ठीक है, जितने लेकिन स्लोगर थे जो भी थे वर्ल्ड कप जीते हैं। जीते, मैं उसमें नहीं, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बॉलर्स को भी थोड़ा सा चीजें दें। खाली फिर ही क्रिकेट अच्छी होगी। ठीक है। खाली आप देखें ना, दुनिया क्रिकेट में पहले बड़े बड़े बॉलर कैसे बने, वसीम अकरम है, इमरान खान है, आगे आज सिर्फ एक बुमराह नजर आ रहा ठीक है। वो भी वो अपने घर में जब खेलता, लेकिन वो परफॉर्मर है। हाँ, बुमराह तो बड़ा player है। बुमराह बड़ा बॉलर है, परफॉर्मर है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के उसने बड़े बड़े मैचेस अपनी टीम को जितवाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार कोई बॉल ऐसा हो कि सर पे बॉल लगे। क्या लगता है कि इस बार जो पीएसएल आ रही है, पीएसएल में बाबर भी है, रिजवान भी है, शाहीन भी है, और साउथ शकीर भी शायद कैप्टन किसी टीम का नजर आ जाए, कौन सी टीम विन करती नजर आ जाए? मैंने पहले भी बात की, मैं समझता हूँ कि पेशावर को जीतना चाहिए, बाबर आजम की टीम बॉलिंग को। बहुत कमजोर है पेशावर। वो पेशावर की उसमें साइम में वो आउट करी जाता होता है। ठीक तो है। हमारे जो वो इतिहारी सुपरस्टार है मोहम्मद हफीज, बात नहीं कर रहे थे
कि फिर से सिटी बजेगी, फिर से सेट सजेगा बिल्कुल ऐसा। और इश्तिहारी सुपरस्टार सामने आ जाएंगे। तो इश्तिहारी अब सुपरस्टार पीएसएल में तो बहुत फॉर्म्स आती हैं। सर वो इश्तिहारी सुपरस्टार है ना, प्रॉपर सुपरस्टार। आप देखे ना संजू सैमसंग आया ना, आया, दुनिया में उसने दिखाया है ना, वो इश्तिहारी नहीं है। जो इश्तिहारी सुपरस्टार होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे। तो वो मैं ये समझता हूँ कि अभिषेक भी फाइनल में फास्टेस्ट 50 लगा गया था सर, यार वो कर गया है, वो कर गया है जहाँ भी वो है। है वो इश्तिहारी। लेकिन वो मैं आपकी टीम को बात से जितवा गया। डिसएग्री करूंगा कि वो 10 मैचों में वो फ्लॉप रहा है, फाइनल में उसने कर लिया, चले चल गए उसके ठीक चुल्ले है। चुल्ले ये वो चुल्ला जो होता है ना, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ना, देखे अगले ने सर 250 350 सवा 300 स्कोर बोर्ड पे लगा दिया उसने 3 मैचों में, लगा दिया। उसने लगा दिया 3 मैचों में। देखिए जो इश्तिहारी सुपरस्टार होता है ना वो ऐसा ही होता है, तो जो प्रॉपर प्लेयर होता है उसमें फर्क होता है। लास्ट में आपसे ये पूछ लेते हैं कि आईपीएल कौन सी टीम जीती नजर आ रही है? आपने कहा टीम मुंबई की स्ट्रांग है, लेकिन क्या पड़ी? मुंबई इंडियन अच्छी लगती है मुझे टीम, ओके, मैं समझता हूँ उसे जीतना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात है हार्दिक पांड्या मेरा फेवरेट प्लेयर ठीक है। है, उसमें है। तो मैं कभी भी मैच अगर कभी देखूंगा भी आईपीएल का तो मुंबई इंडियन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उससे एक तो सचिन तेंदुलकर ओह हाँ, लेगेसी बहुत है उसी में। बहुत अच्छा बंदा है वो और ग्रेट बैन है। तो बाकी जहाँ तक बात है उसमें गिल भी है, उसमें रोहित शर्मा है, उसमें हार्दिक बुमराह पांड्या है, हार्दिक बुमराह पांड्या, तिलक वर्मा है, है। मतलब तगड़ी उन्होंने एक कॉम्बिनेशन टीम का बनाया ठीक है। है। तो मुझे तो लगता है उसे जीतना चाहिए, अच्छी टीम है। जब